नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, वैदिक हॉस्पिटल, कानपुर। मैं आज आप लोगों से महिलाओं में होने वाली माहवारी से संबंधित अनियमितताओं के कारण और उनके निदान के बारे में बात करना चाहूँगी। महिलाओं में इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ही कम है, इसी कारण वो डॉक्टर के पास बहुत बाद में आती हैं, जब तक स्थितियाँ हाथ से बाहर निकल जाती हैं। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मासिक धर्म की अनियमितता किसे कहते हैं। किसी भी अनियमितता को जानने के पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नियमित मासिक चक्र क्या होता है। मासिक धर्म एक सामान्य सी शारीरिक प्रक्रिया है जिसके दौरान ओवरी से निकलने वाले एग का, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए यूट्रस में आता है, और यदि किसी कारणवश वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके साथ ही यूट्रस के अंदरूनी जो परत होती है वो भी इसी के साथ बाहर निकल जाती है, और इसी को एक मासिक धर्म या नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य मासिक चक्र को किस प्रकार से आप बताएंगे? ये हर शरीर की संरचना अलग प्रकार से होती है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये इतने दिन का ही नॉर्मल है। नॉर्मल मासिक चक्र की एक रेंज होती है। जिस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल मासिक चक्र दो मासिक चक्रों के बीच में यदि 28 दिन प्लस माइनस 7 डेज 7 दिन का अंतराल होता है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। 28 दिन प्लस 7 दिन यानी कि 35 दिन, 28 दिन माइनस 7 दिन यानी कि 21 दिन। यदि दो मासिक चक्रों के बीच में 21 से लेकर 35 दिन का अंतराल होता है तो उसे सामान्य मासिक चक्र मानते हैं। यदि मासिक धर्म का ड्यूरेशन या जितने समय मासिक धर्म रहता है उस अंतराल को देखा जाए तो वो लगभग 2 से 8 दिन तक होता है। मासिक धर्म के दौरान होने वाला ब्लड लॉस यानी कि जो ब्लीडिंग होती है वो लगभग 20 से 80 ml के आसपास होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज औसत रूप से ये महिलाओं में लगभग 35 ml के आसपास रहती है। यदि मासिक धर्म के दौरान दर्द होता है और यदि वो ड्रग्स जैसे कि मेफ्टाल्सपास या डोटिन वगैरह से कंट्रोल हो सकता है तो इसे एक नॉर्मल ही पेन पैटर्न मानेंगे। लेकिन यदि मासिक धर्म के दौरान इतना असहनीय दर्द हो कि आपकी डेली लाइफ जो है, नियमित जो आपका दिनचर्या है उसमें अवरोध हो रहा है, तो उसे हम एबनॉर्मल मासिक धर्म की श्रेणी में ही रखना चाहेंगे। आइए अब जानते हैं कि एबनॉर्मल मासिक धर्म यानी कि अनियमित मासिक धर्म क्या होता है। पहला, कि यदि मासिक धर्म का जो अवधि है वो या तो लंबी हो जाए या छोटी हो जाए। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि यदि 20 दिन से कम है, दो मासिक चक्रों के बीच का जो अंतराल है यदि वो 20 दिन से कम है या 35 दिन से ज्यादा है तो उसे एबनॉर्मल माना जाएगा। यदि मासिक धर्म का ब्लीडिंग होने की जो अवधि है, जो रक्तस्राव की अवधि है, वो या तो घट जाए या बढ़ जाए तो भी उसे एबनॉर्मल माना जाएगा। यानी कि या तो ये 2 दिन से कम है जिसमें केवल दाग या धब्बे लग रहे हो जिसको हम स्पॉटिंग कहते हैं, या तो केवल वो हो, या फिर इतनी ज्यादा हो कि वो रुक ही नहीं रही है, 8, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक चलती चली जा रही है, तो उसको एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल माना जाएगा। इसके अलावा यदि असहनीय दर्द हो या फिर आपको मासिक धर्म के दौरान अन्य लक्षण आ रहे हैं तो उसको भी हम लोग एबनॉर्मल मासिक धर्म ही मानेंगे। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है हार्मोनल। हार्मोनल भी कारण जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में आते हैं कि या तो वो फिजियोलॉजिकल हो या फिर वो पैथोलॉजिकल हो। फिजियोलॉजिकल में हम लोग जानते हैं कि ये शरीर अपने आप को इस चीज के मासिक धर्म के लिए तैयार कर रहा है। जनरली प्यूबर्टी की एज में जब बच्चियां जो हैं 13, 14, 15 साल की आयु में आती हैं, जब मासिक धर्म होना शुरू होता है उस समय हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने की वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो है वो बहुत कॉमन है। जल्दी जल्दी मासिक धर्म होना या फिर एक बार हो करके बहुत लंबी अवधि तक ना होना, ये सब सामान्य प्रक्रिया है। इसको सेटल होने में लगभग 2 साल का समय लगता है। इस समय केवल बच्चों को आश्वासन और साथ में ये देखना ज़रूरी है कि अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो कहीं उनमें कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही है। बच्चों को अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए और साथ में एक्सरसाइज प्लस रीएश्योरेंस, मतलब बच्चों को मानसिक तौर पे बल देना चाहिए कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
दूसरी होती है कि जब हम लोग 45 के आसपास की आयु में आते हैं, उस समय ये माहवारी बंद होने का समय है। लगभग 40 से 45 साल की उम्र को पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप कहते हैं। इस समय भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस नॉर्मल होते हैं, क्योंकि शरीर को तैयार किया जा रहा है प्रकृति के द्वारा अब माहवारी बंद करने के लिए। लेकिन इस समय महिलाएं अक्सर ये सोच करके डॉक्टर के पास नहीं आती हैं कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें डॉक्टर को दिखाने से कोई लाभ नहीं है। अपितु इस समय तो जरूर एक बार दिखाना चाहिए, क्योंकि यूट्रस शरीर के अंदर का ही ऑर्गन है और अक्सर कैंसर्स जो हैं वो भी इसी एज ग्रुप में डेवलप होते हैं। यदि आप इस समय आते हैं तो हम लोग स्क्रीन करके, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके, सर्वाइकल बायोप्सी करके ये जान सकते हैं कि किसी तरह की मैलिग्नेंसी की संभावना तो साथ में डेवलप नहीं हो रही है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जो एबनॉर्मल मासिक चक्र हो जाता है, उस समय हम क्या कर सकते हैं। इस समय एक डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्ट्रेस, एक्सरसाइज, या तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय भी अक्सर देखा गया है कि बच्चों में, एथलीट्स में एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल डेवलप हो जाती है। या तो ये बहुत दिन चढ़ चढ़ के पीरियड होने लगता है या फिर जल्दी जल्दी होने लगता है, क्योंकि सीवियर एक्सरसाइजेस भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। इसके अलावा अक्सर ये देखा गया है कि मोटापा, जिसमें कि या तो एक्सेसिव वेट गेन है या फिर अंडर वेट है, ये चीज़ें भी, ये परिस्थितियां भी किसी भी महिला की, किसी भी बच्चे की मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत आराम से डिस्टर्ब कर सकती हैं। अब इन स्थितियों में सबसे पहले कारणों का निदान किया जाना चाहिए। यदि आपने वेट गेन बहुत ज़्यादा किया है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको वेट रिडक्शन के लिए कहेगी, क्योंकि कोई भी दवा तब तक इफेक्टिव नहीं होती है जब तक कि आप वेट रिड्यूस नहीं कर लेते हैं। इसमें आपको एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, आप वेट अपने डाइट पैटर्न को फॉलो करें, प्रॉपर डाइट पैटर्न को फॉलो करें, साथ में एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें और धीरे धीरे वेट को कम करेंगे तो आप स्वयं से देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस धीरे धीरे नॉर्मल पैटर्न पे आने लगी है। कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिनमें कि न्यूट्रिशनल एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं। यदि व्यक्ति को सीवियर एनीमिया है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा हाइपोप्रोटीनीमिया विद सीवियर एनीमिया है, उन कंडीशंस में भी व्यक्ति की, महिला की यदि शारीरिक क्षमता, यदि शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही खराब है या फिर वो किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त है जिसमें कि उसके शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से क्षति हुई है, उन स्थितियों में भी हमने देखा है कि मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जो जैसे कि थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन, सीरम प्रोलैक्टिन, ये दोनों जो हैं टेस्ट करने ज़रूरी हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दूध पिलाने वाली माँओं में बढ़े हुए स्तर में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वे महिलाएं जिनकी डिलीवरी के बाद वो बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनको ज़्यादातर या तो माहवारी नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन ओवरीज पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ओव्यूलेशन को बंद कर देता है, साथ ही मेंस्ट्रुएशन को भी कम करता है। माहवारी जो है, सीरम प्रोलैक्टिन अगर बढ़ा हुआ आता है तो उसमें देखा गया कि माहवारी अमूमन कम होती है। इसी प्रकार थायराइड हार्मोन के लेवल्स भी शरीर में ऑप्टिमम होने चाहिए। यदि थायराइड हार्मोन सीवियरली अफेक्टेड है तो वो उसका सीधा इम्पैक्ट, सीधा उसका असर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पड़ता है। थायराइड की कमी से अक्सर देखा गया है कि माहवारी जो है उस दौरान रक्तस्राव बहुत ज़्यादा होता है और साथ में महिलाएं अक्सर कमज़ोर हो जाती हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। इसके अलावा बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं कि जो कि यदि महिलाएं ले रही हैं किसी अन्य कारण से, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जैसे कि यदि आपको मिर्गी की बीमारी है, आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो परिस्थितियों में भी आपका माहवारी का जो चक्र है वो डेफिनेटली जो है वो असर डालता है। इन ड्रग्स की वजह से वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये वो कंडीशन है जिसमें कि ओवरीज में छोटी छोटी पानी से भरी हुई थैलियों जैसी बिनाइन सिस्ट हो जाती हैं। इन सिस्ट की वजह से हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। HPO एक्सेस का मतलब है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस। अब इसमें क्या है कि हार्मोन्स जो हैं वो ब्रेन से सिक्रीट होकर के
और ओवरीज पे असर करते हैं, और ओवरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो यूट्रस पे असर करते हैं, जो कि सीधे सीधे माहवारी के रूप में लक्षित होते हैं। लेकिन यदि पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो उसमें छोटी छोटी जो ये पानी से भरी थैलियां हैं, इनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जो कि सीधे सीधे आपकी नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। या तो पॉलीमेनोरिया हो जाता है, पॉलीमेनोरिया का अर्थ है कि जल्दी जल्दी माहवारी का होना, या फिर डिलेड पीरियड्स होते हैं। अक्सर ये बीमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है। ये उन महिलाओं में या उन बच्चियों में ज़्यादा होती है जिन्होंने बहुत वेट गेन किया हो, या फिर जो बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक्वायर करते हैं, बैठे हैं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, नो एक्सरसाइज, नथिंग। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर रहती हैं तो पीसीओएस के लिए फर्स्ट जो रेमेडी है, जो हम पहला उनको तरीका बताते हैं इस पे असर डालने का, वो दवाओं के साथ साथ सबसे पहला है वेट रिडक्शन। पीसीओएस की बीमारी अक्सर देखी गई है कि जो बच्चे वेट गेन किए होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। लेकिन पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता था, नाउ इट इज सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में समेटे हुए है। इसका एक ही जगह इफेक्ट नहीं होता, इसका बहुत ज़्यादा जगह पर इफेक्ट होता है। इसलिए इन कंडीशंस में बच्चों को या महिलाओं को डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी कारण ये भी है कि कई बार महिलाएं आईयूसीडीज अपने यूट्रस में डलवाती हैं, मिरेना है, कॉपर्टी है। यदि ये डिवाइसेस यूट्रस में होती हैं तब भी अक्सर देखा गया है कि स्पॉटिंग या इस तरह की माहवारी से संबंधित परेशानियां आगे आती हैं। कई बार जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो डिम्पा का इंजेक्शन लगवाती हैं, अक्सर उसमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मगर बीच बीच में स्पॉटिंग होना या इरेगुलर ब्लीडिंग होना पर वेजाइनल, ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। आइए हम जानते हैं कि हम लोगों को कब डॉक्टर के पास विजिट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला, यदि आप साल में 3 से ज़्यादा बार अपने पीरियड्स को मिस करते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आप एक साल में 3 बार से ज़्यादा अपने पीरियड्स को मिस कर रहे हैं तो ज़रूर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपनी समस्या को उनसे बताएं। दूसरा स्थिति कि जब पॉलीमेनोरिया हो, मैंने पहले ही बताया, पॉलीमेनोरिया यानी कि साइकिल का 21 दिन से कम होना, यानी कि हो सकता है 15 दिन पे, हो सकता है हर 20वें दिन, 15वें, 16वें, 20वें दिन इस तरह से ब्लीडिंग हो रही हो। और ये लगभग, जैसे कि अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ये कहने के लिए कि 2 महीने में 3 बार या 4 बार पीरियड्स हो रहे हैं। तो इन कंडीशंस में भी ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कारण ऐसे हैं कि जिनकी वजह से पॉलीमेनोरिया हो रहा है। तीसरा, यदि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, जिसको कि हम मेनोरेजिया कहते हैं। मेनोरेजिया होने के कई सारे कारण हैं, न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिन कम होने से लेकर के यूट्रस में होने वाली कई सारी बीमारियां, जनरली जैसे कि फाइब्रॉइड यूट्रस है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, या फिर पॉलिप्स हैं, सिंपली पॉलिप्स हैं, तो उससे भी ये कंडीशंस सामने आती हैं। तो इस स्थिति में हम लोग कई ऐसे चेकअप्स करते हैं, कई ऐसे स्क्रीनिंग्स करते हैं जिससे कि हम अपने डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकते हैं और हम उसी हिसाब से मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा यदि फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा हो या फिर फ्लो बहुत कम हो रहा हो, यदि पेशेंट ये कहे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग है, कि हमारी दैनिक जो क्रियाकलाप हैं वो उससे इफेक्ट हो रहे हैं, हम अपने वर्क पे नहीं जा सकते, हमें इतनी ब्लीडिंग होती है कि जनरली हम 4 या 5 पैड से कहीं ज़्यादा हमें चेंज करने पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और उनकी समस्या को बताएं। कोई भी ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल का एबनॉर्मल पैटर्न, जैसे कि पहले आपको यदि 3 से 4 दिन तक पीरियड्स रहता है और अब अचानक सडनली वो 2 दिन रह गया है, या एक ही दिन होकर के खत्म हो जाता है, या फिर वो एक्सेसिव हो गया है, तो उस स्थिति में ज़रूर आप अपने डॉक्टर के पास आएँ। यदि पीरियड्स पेनफुल नॉर्मल होने के बजाय जितना सहने की क्षमता से ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस स्थिति में ज़रूर आएँ। उसमें कई बार देखा गया है कि अंदर कोई पॉलिप या फाइब्रॉइड, इस तरह की समस्याएं अक्सर रहती हैं। वैसे भी हम ये आपको रिकमेंड करेंगे कि लगभग 40 से 45 साल की उम्र जो है वो ट्रांजिशनल फेज होती है, उस समय आप डॉक्टर के पास यदि कोई समस्या ना भी हो तब भी एक बार चेकअप के लिए ज़रूर आएँ। कुछ बायोप्सीज, कुछ स्क्रीनिंग प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनसे हमें समय रहते ये पता चल सकता है
कि कोई मैलिग्नेंसी, कोई ऐसी गलत चीज़ तो नहीं शरीर में बन रही है जिसको कि हम लोग समय रहते रोक सकते हैं। मैं एक चीज़ के बारे में आपको ज़रूर संज्ञान देना चाहूँगी कि यदि पीरियड्स में जो प्रॉब्लम है उसका कारण फिजियोलॉजिकल है, यानी कि मेनार्की, यानी कि जब महीना जब शुरू होता है उस समय की अवस्थाओं में है, बच्चा जब पीरियड्स होने स्टार्ट होते हैं उस समय, या फिर ऐसी स्थिति में जिसमें पीसीओएस है उस स्थिति में कुछ बेसिक टेस्ट करवा करके, या फिर पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जिसमें हम सीरम एफएसएच को इवैल्यूएट करके ये बता सकते हैं कि हाँ अब माहवारी ख़त्म होने वाली है, तो उस स्थिति में हमें हार्मोन्स के इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए हार्मोनल थेरेपी की ही ज़रूरत पड़ती है। साथ में कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी हम लोग देना चाहते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन रहे। तो उस स्थिति में भी है तो आप घर में ना बैठ करके ज़रूर डॉक्टर के पास आएँ, किसी भी एबनॉर्मलिटी को पहचानें, समझें और इसमें संकोच या झिझक ना करें। बच्चों को लेके आएँ, महिलाओं को इस बारे में मालूम होना चाहिए कि अगर कोई भी माहवारी का पैटर्न नॉर्मल पैटर्न से ज़रा भी दाएं या बाएं डेविएट होता है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ स्क्रीनिंग्स और कुछ टेस्ट करवा करके इसका बिल्कुल अच्छा और सटीक निदान है, जिसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि समय रहते ही आप आएँ। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच।